हेलो। हेलो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आप लोगों का दोस्त सचिन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बुद्धिज्म के ऊपर। हम लोग पहले पार्ट को डिस्कस कर चुके थे। तो कल के पार्ट में हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, अब हम उसके आगे की कहानी को शुरू कर रहे हैं। हम लोग कल जहाँ तक पहुँचे थे, हम उसके आगे की कहानी को आज शुरू कर रहे हैं। हम उसके आगे की कहानी पे आज पहुँचेंगे और आज हम देखेंगे कि उसके आगे की कहानी क्या है। कल हम लोगों ने लास्ट आई थिंक हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था। हाँ, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक, कल का टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था कि कल का टॉपिक हम लोगों ने ये छोड़ा था कि महात्मा बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ हैं वो अपने पिता के पास यानी सुधाधन जी के पास जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि मैं कपिल वस्तु शहर में घूमना चाहता हूँ ना, वस्तु शहर में घूमना चाहता हूँ। कपिल वस्तु शहर में घूमने के लिए वो अपने पिता के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पिताजी, मैं कपिल वस्तु शहर में घूमना चाहता हूँ। तो उसके बाद उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके पिताजी यानी सुधानंद जी क्या करते हैं, वो कपिल वस्तु नगर में जाते हैं। वो कपिल वस्तु नगर में जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि देखिए, मेरा पुत्र सिद्धार्थ क्या करना चाहता है, वो कपिल वस्तु को घूमना चाहता है। और आज से कुछ समय पहले एक सन्यासी मेरे महल में आए थे और उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारा पुत्र ये जो सिद्धार्थ है, ये आने वाले समय में या तो एक महान राजा बनेगा, या तो एक महान सन्यासी संत बनेगा। तो वो ये बात जब जाके नगर के लोगों को बताते हैं, तो वो नगर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने बीमार लोग हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, जो नगर के अंदर, क्योंकि नगर के अंदर हैं, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मरीजों को लेकर कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए आप नगर से बाहर चले जाएं, ताकि जब सिद्धार्थ नगर के अंदर आए तो वो नगर के अंदर किसी को भी बीमार, किसी को भी परेशानी में और किसी को भी तकलीफ में पड़ा हुआ ना देखें। क्योंकि अगर उन्होंने किसी को बीमारी में, तकलीफ में पड़ा हुआ देखा, तो उनके मन में उन चीज़ों के उत्तर की भावना उत्पन्न होगी, उनके मन में उन सबकी चीज़ों के उत्तर की भावना उत्पन्न होगी। और जब उत्तर की भावना उत्पन्न होगी, तो कहीं वो उस उत्तर की तलाश में, कहीं वो उस आंसर की तलाश में सन्यासी ना बन जाए, ऐसा उनके पिता को डर था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी आप लोगों के साथ कल के टाइम में। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने नेक्स्ट को कि इसके बाद हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने पिता के पास आकर सारी बातें कर लेते हैं, जब उनके पिता उनको अलाउड कर देते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो, तो अगर मान लीजिए, अगर सिद्धार्थ हैं वो एक किंग किंग के सन है ना, किंग के सन है, तो क्या है, किंग है। तो अगर किंग को मूवमेंट करना है या किंग को ट्रैवल करना है, अगर किंग को मूवमेंट करना है, किंग को यात्रा करनी है, किंग को ट्रैवल करना है, तो वो क्या करेंगे, वो चैरियट का इस्तेमाल करेंगे, रथ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, चैरियट का इस्तेमाल करेंगे। वो चैरियट का इस्तेमाल करेंगे, रथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो रथ का इस्तेमाल करेंगे, तो रथ क्या बिना घोड़े के चलना पॉसिबल है? अगर रथ है तो रथ को चलाने के लिए घोड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या, रथ के आगे घोड़ा, 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 घोड़ा। अगर रथ है, रथ के आगे घोड़ा है, तो उस रथ को उस चैरियट को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो चालक। ठीक है। अब जो घोड़ा सिद्धार्थ के रथ के आगे लगा हुआ था, जो घोड़ा सिद्धार्थ के
सिद्धार्थ के चैरियट के आगे, रथ के आगे लगा हुआ था, उस घोड़े का नाम था चेटक। चेटक, प्लीज ध्यान से, चेटक, चेतक नहीं, चेतक नहीं, चेतक अलग है, चेटक अलग है, ठीक है, चेटक, ठीक है, चेटक, 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 ठीक है, चेटक। और जो उनका चालक था उनका नाम था चन्ना, चन्ना, जो उनका चालक था उनका नाम था चन्ना। अब सिद्धार्थ, चेटक और चन्ना, ये तीनों कपिलवस्तु नगर के भ्रमण के लिए तैयार हैं। ये तीनों अब क्या, कपिलवस्तु नगर के लिए, नगर के भ्रमण के लिए तैयार हैं। तो अब क्या, चन्ना प्लस चेटक प्लस सिद्धार्थ, है ना, ये सीक्वेंस हमारे पास बन के आया। ये सीक्वेंस हमारे पास बन के आया कि चन्ना, चेटक और सिद्धार्थ, ये तीनों अब कपिलवस्तु के नगर भ्रमण के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन तीनों ने मतलब कि सॉरी, चन्ना, चेटक और सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु के टोटल 4, कपिलवस्तु के इन्होंने इर्द गिर्द, कपिलवस्तु के चारों तरफ इन्होंने 4 राउंड लगाए, यानी 4 बार चक्कर लगाए। कितनी बार चक्कर लगाए हैं, 4 बार, 4 टाइम, 4 टाइम इन्होंने चक्कर लगाए हैं। किस चीज के, कपिलवस्तु के, कपिल वस्तु के इन्होंने चक्कर लगाए हैं 4 टाइम कपिलवस्तु के। अब जब ये कपिलवस्तु के चक्कर लगा रहे हैं, तो जब फर्स्ट टाइम ये कपिलवस्तु में चक्कर लगाने के लिए निकले, फर्स्ट टाइम ये चक्कर लगाने के लिए निकले, तो जब ये फर्स्ट टाइम चक्कर लगाने के लिए कपिलवस्तु में निकले, तो इन्होंने उस समय, इनके पिता ने जैसे कि रिक्वेस्ट की थी, इनके पिता ने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि लोग उनके साथ कोऑपरेट करें, लोग उनका साथ दें, लोग उनको बताएं, ठीक है। तो उस हिसाब से सब सही चल रहा था। ये जब पहले राउंड के लिए निकले तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें, अनुपस्थित चीजें नहीं देखी। लेकिन हाँ, जब ये एक राउंड पूरा करके, 1 राउंड पूरा करके, जब ये उस राउंड को पूरा कर कर आ रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा। इन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को, एक बूढ़े आदमी को देखा, जो कि चल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, जो क्या नहीं कर पाता, जो चल नहीं पा रहा था। इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो चल नहीं पा रहा था। उसके बाद जब इनका 1 राउंड पूरा हो गया, तो ये सेकंड राउंड, जब इनका सेकंड राउंड, इन्होंने फिर एक राउंड लगाया। जब ये सेकंड राउंड में आए, तो इन्होंने सेकंड राउंड में क्या देखा, फर्स्ट राउंड में तो इन्होंने एक ओल्ड आदमी को देखा, एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब उसको देखा, तो उसको देखकर इन्होंने अपने मन में कुछ थिंकिंग की कि ये क्या चीज है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी, क्योंकि ये कभी महल से बाहर नहीं आए थे और ये पहली बार महल से बाहर आ रहे थे। तो इन्होंने एक ओल्ड आदमी को देखा अपने फर्स्ट राउंड में। जब इन्होंने सेकंड राउंड लगाया, तो इन्होंने क्या देखा, एक सिक पर्सन देखा, एक सिक पर्सन देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, जो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित था, परेशान था। इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। दूसरे राउंड में इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद तीसरे राउंड में जब इन्होंने वहां पे तीसरा राउंड लगाया, जब इन्होंने तीसरा राउंड लगाया, तो इन्होंने क्या देखा, तीसरा राउंड जब तीसरा राउंड इन्होंने लगाया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक डेड बॉडी देखी। इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी देखी, यानी मृत्यु हुई देखी। और उसके जब इन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके आसपास के जो उसके लोग थे, जो उसके प्रियजन थे, वो रो रहे थे, पुकार रहे थे। तो इन्होंने उस चीज को भी देखा। हालांकि इन्होंने इन सब चीजों को पहली बार अनुभव किया था, पहली बार जाना था। उसके बाद जब चौथा राउंड आया,
जब इन्होंने एक राउंड लगाया तो एक राउंड में इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक राउंड जब इनका कंप्लीट हुआ तो इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। उसके बाद सेकंड राउंड जब इनका कंप्लीट हुआ, जब इनका सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। जब तीसरा राउंड इनका कंप्लीट हुआ तो इन्होंने क्या देखा कि किसी की डेथ हो गई है, कोई मर गया है और उसके जो प्रियजन है उसके पास रो रहे हैं। उसके बाद जो चौथा राउंड इन्होंने लगाया, इस राउंड में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। इस राउंड में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन्होंने जो सन्यासी को देखा, जिस संत को देखा, सन्यासी संत को देखा, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका स्वभाव बहुत ही अलग था। उन्होंने मतलब संसार, उन्होंने इस इन सब जगहों में, इन सब सिचुएशन में जो चीजें देखी थी, उससे हटकर इस सन्यासी का स्वभाव, इससे हटकर इस सन्यासी का मुख था, तेज था। उन्होंने उनके चेहरे पे एक तेज को, एक मुख को देखा। सिद्धार्थ ने सन्यासी के चेहरे पे एक तेज को, मुख को देखा ये अपने फोर्थ राउंड में। उसके बाद जब इनके फोर्थ राउंड कंप्लीट होते हैं, जब इनके फोर्थ राउंड सारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सिद्धार्थ जो हैं अपने चालक चन्ना से पूछते हैं, ये अपने चालक चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये व्यक्ति चौथे नंबर पे इन्होंने जिसको देखा था कि ये व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने जो चन्ना उनके साथ थे, उन्होंने बोला कि राजकुमार, ये व्यक्ति एक सन्यासी हैं, ये व्यक्ति एक संत हैं। तो उन्होंने बोला कि चन्ना, इस सन्यासी का और इस संत का मतलब क्या होता है। कहता कि देखिए, जब हम पहले राउंड में हम घूम रहे थे, जब हम कपिल वस्तु का पहला राउंड लगा के आए थे, तो हमने क्या देखा था कि लोगों के बीच में हमने समस्याओं को देखा था। लेकिन जो सन्यासी होता है, जो संत होता है, उसके जीवन में इन सब चीज़ों का भय और इन सब चीज़ों की किसी प्रकार का डर नहीं होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को पाने की इच्छा या खोने का भय नहीं होता है। उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। उसके मन में किसी प्रकार की कोई कड़कड़ाहट, किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं होता है। और वह अपने सारी इंद्रियों पे, हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है, वो हमारा शरीर आप लोगों को पता है कि इंद्रियों पे चलता है। तो जो सन्यासी होता है वो अपने सारे इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। सन्यासी क्या करता है, सन्यासी अपने सारे इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। द सन्यासी कंट्रोल योर वोल ऑफ इंद्रियास। क्या करता है, सन्यासी अपने सारे इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसके बाद ये एक बार मैं और बता देता हूं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। सिद्धार्थ किंग है, सिद्धार्थ राजा है। तो सिद्धार्थ को अब कपिल वस्तु का ट्रेवल करना है, कपिल वस्तु में मूवमेंट करना है। तो अगर उनको कपिल वस्तु में मूवमेंट करना है तो क्या करेंगे, वो चैरियट का सहारा लेंगे, यानी रथ का सहारा लेंगे। और रथ को चलाएगा कौन, घोड़ा। जो घोड़ा रथ को चलाएगा उसका नाम है चेटक। और जो घोड़े को चलाएगा, जो घोड़े का जो रथ का चालक है, उसका नाम है चन्ना। ठीक है, जो चेटक, चन्ना और सिद्धार्थ, ये तीनों अब क्या करेंगे, कपिल वस्तु के चक्कर लगाएंगे। अब ये कपिल वस्तु के चक्कर लगाएंगे, ये लोग कपिल वस्तु के चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं। चन्ना, सिद्धार्थ और चेटक जब ये अपना पहला जब राउंड कंप्लीट करते हैं, यानी अपना पहला गोला जब ये लोग कंप्लीट करते हैं कपिल वस्तु का, तो ये लोग क्या देखते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, वो बूढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था। उसकी हड्डियां, उसकी कोशिकाएं, उसकी मांसपेशियां काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो चल नहीं पा रहा है। उसके बाद जब उनका दूसरा राउंड आता है तो वो दूसरे राउंड में देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को। वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही गंभीर बीमारी के अंदर ग्रसित था, उसको बहुत ही गंभीर बीमारी थी। वो उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है, जो बहुत बीमार है, वो बहुत तकलीफ में है, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा कष्ट है। उसके बाद जब वो तीसरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो क्या देखते हैं,
वो देखते हैं एक डेड बॉडी को, वो क्या देखते हैं, एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत शरीर को देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जो उसके परिजन हैं, जो उसके प्यार करने वाले हैं, वो क्या उसके बगल में हैं, उसके आसपास कई तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। ये सब चीजें सिद्धार्थ देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब वो फोर्थ राउंड लगाते हैं तो वो फोर्थ राउंड में एक सन्यासी को देखते हैं, एक संत को देखते हैं। तो जब वो फोर्थ राउंड में उस सन्यासी उस संत को देखते हैं तो उसको देखकर उनको वो देखते हैं कि उस सन्यासी के मुख पे एक अलग तेज है, जो इस संसार के व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों से बिल्कुल हटके है उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का चरित्र। तो इसके इसके पक्ष में सिद्धार्थ अपने चालक चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये व्यक्ति कौन है। तो चन्ना उनको जवाब देते हैं कि राजकुमार, ये व्यक्ति एक सन्यासी हैं, एक संत हैं, एक संत हैं। और ये बोलते हैं कि मैंने इनके चेहरे पे एक नूर को देखा, एक अलग चीज को मैंने फील किया। तो ये कह रहे हैं कि स्वामी देखिए, ये एक सन्यासी है और सन्यासी कोई संसार से कोई मतलब नहीं होता है। संसार, उसको अपने संसार से कोई मतलब नहीं होता है, उसको किसी प्रकार का धन अर्जित नहीं करना, उसको किसी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, उसको किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार की कपहट नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, वो सारे भय से मुक्त है। उस और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने पूरे इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है। मनुष्य अपने पूरे इंद्रियों पर जब कंट्रोल कर लेता है तो उसका सारा शरीर, उसका सारा, उसकी मानसिकता, उसका दिमाग, उसका शरीर उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी में इसको मैं रेट कर रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ राउंड में वो उन्होंने सन्यासी को देखा। उसके बाद क्या होता है, वो पैलेस में वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या, पैलेस यानी महल में वापस आते हैं। ठीक है। जब वो महल में वापस आते हैं तो जो चीजें उन्होंने नगर में देखी, जब वो महल में वापस आते हैं तो जो चीजें उन्होंने नगर में देखी, उन उन चीजों को लेकर वो बहुत चिंतित हो गए। उन चीजों को लेकर वो बहुत चिंतित हो गए। जो चीजें उन्होंने नगर में देखी, उन चीजों को लेकर वो बहुत चिंतित हो गए, वो बहुत परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि ये सब चीजें जो मैंने देखी, इनका अर्थ क्या है, इनका इनका ये जो चीजें मेरे सामने निकल कर आई, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में, अगर वो लोग तकलीफ में हैं तो उनको उनकी तकलीफों से निकाला कैसे जा सकता है, जो लोग परेशानियों में उनकी परेशानियों को हल कैसे किया जा सकता है, इस संसार में जो दुख है उस दुख को खत्म कैसे किया जा सकता है, इस संसार के लोगों के ऊपर जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो जिस पीड़ा से निकल रहे हैं, उस पीड़ा को कम कैसे किया जा सकता है या खत्म कैसे किया जा सकता है। अब इन इन सब चीजों के उत्तर उनको ढूंढने में, अब उन सब चीजों के उत्तर को जानने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न होने लग गई। उन सब चीजों को जानने की इच्छा जब उनके मन में उत्पन्न हुई, हालांकि सुधानंद जी को जिस बात का डर था, हुआ वही। उनके मन में उन सब चीजों को जानने के लिए, उन सब चीजों को समझने के लिए, उन सब चीजों को जानने के लिए अब उनके मन में क्या इच्छा उत्पन्न होने लग गई, उनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होने लग गई। अब उनका मन जो है, अब उनका मन घर के चीजों में, घर की चीजों में, घर की चीजों में, महल की चीजों में, घर की चीजों में, परिवार की चीजों में, उनका पुत्र राहुल राहुल के साथ खेलने में, उसके साथ समय बिताने में, इन सब चीजों में अब उनका मन नहीं लग रहा था। अब वो उन सवालों को, उन उत्तरों को जानना चाहते थे, जिस चीजों को उन्होंने देखा था उस चीजों को वो समझना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 29 ईयर्स के जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने फैसला किया। जब वो 29 साल के हैं तो उन्होंने फैसला किया। उन्होंने क्या फैसला किया, जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे, होम लीव, घर घर छोड़ देंगे।
जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने क्या उन्होंने 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 डिसीजन लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर छोड़ देंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और लोगों की समस्याओं को कम करने की कोशिश करेंगे। तो 29 साल की उम्र में वो उन्होंने घर छोड़ दिया। हालांकि 29 साल की उम्र में जब उन्होंने घर को छोड़ा तो वो रात को निकल कर जा रहे थे अपने घर से। जब वो रात को निकल कर जा रहे थे तो वो अपनी पत्नी को यानी यशोधरा जी को बताना चाहते थे कि मैं जा रहा हूँ। वो बताना चाहते थे कि मैं जा रहा हूँ। जब वो बताना, हालांकि इतिहासकार जो हमारे हैं वो बोलते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने अपने परिवार को सूचित नहीं किया कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो यशोधरा जी को बताना चाहते थे कि मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब रात के समय वो उनके पास गए तो उन्होंने अपने पुत्र राहुल अपने पुत्र अपने पुत्र राहुल को सोता देखा। अपने पुत्र राहुल को सोता देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाके वहां पे बोलूंगा तो मेरा पुत्र जाग जाएगा, और जब मेरा पुत्र जाग जाएगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। क्योंकि क्योंकि अगर मेरा पुत्र जाग जाएगा तो मेरा मोह रोक लेगा, और मैं अपने जिस चीज के लिए जाना चाहता हूँ उस चीज के लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने किसी को बिना बताए घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने किसी को बिना बताए घर छोड़ने का फैसला किया और वो घर छोड़कर निकल गए। ठीक है, वो घर छोड़कर निकल गए। हालांकि हालांकि यही जो ये उन्होंने घटनाएं देखी थी, वो ही घर छोड़ने का एक असली रीजन नहीं था, एक असली प्रॉब्लम वो नहीं थी, एक असली इशू वो नहीं था जिनकी वजह से उन्होंने घर को लीव किया। असली इशू मैं आप लोगों को बताता हूँ। असली इशू डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बुक लिखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बुक को राइट किया। उस बुक का नाम है बुद्धा एंड हिज धर्मा। बुद्धा और उसके धर्म। ठीक है, बुद्धा एंड इट्स धर्मा। बुद्धा एंड हिज धर्मा। तो किसने लिखी है पुस्तक? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बुक लिखी है, बुद्धा एंड हिज धर्मा। बुद्धा और उसके धर्म की एक बुक लिखी है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। और इस बुक के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि आप लोगों को पता है कि जो बुद्धा की माता थे कौन? महामाया जी। बुद्धा की माता कौन थे? महामाया जी। और महामाया जी कहाँ की राजकुमारी थी? कालिंग वंश की राजकुमारी थी। और उनके गांव का नाम क्या था? रामगांव। रामगांव। ठीक है, रामगांव। ठीक है, रामगांव नाम था। और सिद्धार्थ के पिता कहाँ के थे? सिद्धार्थ के पिता थे कपिल वस्तु के। ठीक है, कपिल वस्तु के। अब ये रामगांव और कपिल वस्तु रामगांव की कौन थी? महामाया जी, सिद्धार्थ की मम्मा। और कपिल वस्तु पिताजी थे उनके। कुछ समय के बाद, जब कुछ समय पश्चात बीत गया, तो जब उस समय में सिद्धार्थ ने क्या देखा कि रामगांव और कपिल वस्तु के बीच में विवाद है, डिस्प्यूट है। इन दोनों के बीच में क्या है? विवाद है, डिस्प्यूट है, विवाद है। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, इनके बीच में विवाद है, इनके बीच में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। रामगांव उनके मामा का घर था और ये उनके पिता का घर था। मतलब मामा और पिता, मतलब कि उनके नानी के घर से और उनके दादी के घर से क्या लड़ाई हो रही है, उनका आपस में डिस्प्यूट है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में एक नदी थी, एक रिवर था। उस रिवर का नाम था
रोहिणी रिवर, रोहिणी रिवर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिवर था, उस रिवर का नाम है रोहिणी रिवर। इस रिवर के पानी को लेकर कि पानी का इस्तेमाल कौन करेगा और कितना करेगा, इस चीज को लेकर इन दोनों में क्या डिस्प्यूट हो रहा था, ये दोनों क्या आपस में लड़ रहे थे। जब महात्मा बुद्ध ने इन दोनों को देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके मन में बहुत ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा वो मतलब अंदर से दुखी हुए, बहुत ज्यादा उन्हें अफसोस हुआ। तो उन्होंने क्या घर छोड़ने का फैसला किया। इस कहानी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये बुद्धा के घर छोड़ने का असली रीजन था, ये बुद्धा के घर छोड़ने की असली वजह थी। ये डिस्प्यूट जो रोहिणी नदी के पानी को लेकर उनके मामा के घर से और उनके घर से जो लड़ाई उनके पिता के थ्रू हो रही थी, इस चीज का उनके मन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर दिया, जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, तो जब उन्होंने घर छोड़ दिया, उस इंसिडेंट को कहते हैं, जो उन्होंने घर छोड़ा उस इंसिडेंट को कहते हैं महा 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 एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है, उसको बोलते हैं महा वहिनी वहिनिष्करम वहिनिष्करम महावनिष्करम। जो उन्होंने घर छोड़ा उसको बोलते हैं महावनिष्करम। महा का मतलब बड़ा, अविनिश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव, कर्म का मतलब कर्म। किसी बड़े कर्म को करने के लिए, किसी बड़े कार्य को करने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसे बोलते हैं महावनिष्करम। महावनिष्करम, इन्होंने जो कदम उठाया उसको बोलते हैं महावनिष्करम। जब इन्होंने इस कदम को उठाया तो उन्होंने एक सिंबल दिया, उन्होंने एक सिंबल दिया, उन्होंने एक सिंबल दिया। वो सिंबल क्या था, वो सिंबल था हॉर्स। वो सिंबल क्या था, हॉर्स, घोड़ा। ठीक है, जो उन्होंने घर को छोड़ा, उस घर को छोड़ने का क्या था, महावनिष्करम उसका नाम दिया, और उसका सिंबल क्या रखा, हॉर्स रखा। इसके साथ उन्होंने कुछ और सिंबल दिए, इसके साथ कुछ और भी सिंबल है जो इन सब चीजों को माना जाता है। कुछ और भी सिंबल है, एक है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दया की भावना, एम्पैथी थ्रोन, एम्पैथी थ्रोन, एम्पैथी थ्रोन। इन्होंने क्या किया कि एम्पैथी थ्रोन, इन्होंने मतलब कि अपने राज्य को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने उस गद्दी को छोड़ा, जो गद्दी इनको पिता से मिलनी थी उसका भी इन्होंने त्याग किया, उसको भी इन्होंने छोड़ा। ठीक है, एक और सिंबल दिया, एक और सिंबल क्या दिया, बैगर, बैगर बाउल, बैगन बाउल। बैगन बाउल, बैंगन बाउल एक्चुअली वो जो हम देखते हैं कि जो संत होते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि कई कई बारी क्या हमारे घर पे जो संत लोग आते हैं उनके हाथ में एक तरह की एक बाउल होता है, जिस बाउल के अंदर वो किसी की भिक्षा को लेते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, उस बाउल के अंदर, उसको बोलते हैं बैंगन बाउल। ऐसे तो बैगर, जैसे कि बैगर हम शब्द यूज करते हैं, बैगर में बस हम ई आर लगाते हैं, इसमें हम बैगन बाउल इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का भिक्षा पात्र होता है, एक तरह का भिक्षा पात्र होता है जिसको हम भिक्षा लेने के लिए मुनाक्स, जो बुद्धिस्ट के जो मुनक्स होते हैं वो यूज करते हैं, एक तरह का भिक्षा पात्र। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सारे सिंबल उन्होंने दिए, ये सारे सिंबल दिए। और उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, जब वो ये सिंबल उन्होंने दिए घर छोड़ने के बाद, उसको महावनिष्करम बोला गया, फिर वो उसके सिंबल को हॉर्स माना गया। और एक और सिंबल उन्होंने दिया एलिफेंट, एलिफेंट का सिंबल उन्होंने दिया, एलिफेंट का सिंबल उन्होंने दिया। एलिफेंट दिखाता है सच्चाई को, एलिफेंट दिखाता है उन्नति को, एलिफेंट दिखाता है वर्चस्व को, एलिफेंट का सिंबल उन्होंने दिया। इस तरह उन्होंने कई सिंबल दिए।
इस तरह उन्होंने कई सिंबल दिए, जो सिंबल क्या अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमको सूचित करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। किसके थ्रू समझते हैं हम? उन सिंबलों के थ्रू हम उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके आगे, जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा, तो जब वो घर को छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं और कहाँ पे वो अपना टाइम व्यतीत करते हैं, कहाँ पे उनका टाइम निकलता है, कहाँ पे, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 3 के अंदर। क्योंकि मैंने आप लोगों को अगली, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि मेरे पास थोड़ी सी इंटरनेट की समस्या है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस समस्या को बहुत जल्द आने वाले टाइम में सॉल्व कर लूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना देता हूँ तो अपलोड करने में भी मुझे तकलीफ़ होगी, और वो शायद अपलोड भी ना हो पाए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास जितना है मैं उतना ही कर सकता हूँ। तो मैं थोड़े 30 मिनट की, 40 मिनट की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर की वीडियो बना सकता हूँ। उससे ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं अभी बनाने में कैपेबल नहीं हूँ। तो अब मैं इसके आगे का जो भी, अब इसके आगे का बहुत थोड़ा ही रह गया है, 3 4 5 पेज का और होगा। 5 पेज में हम इसके आगे का सारा कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम मिलते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा, उसके बाद वो कहाँ गए, कैसे हुआ। उसके बाद हम जो देखेंगे वो सारनाथ में जाते हैं, फिर वैशाली में जाते हैं, फिर उसके बाद वैशाली के बाद अशोका के टाइम में उनका जो थर्ड, जब उनकी डेथ हो जाती है तो अशोका के टाइम में कैसे बुद्ध काउंसिल होती है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर। ओके, मतलब पार्ट 3 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच।